हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 7 के लिए लेकर आई हूँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जिसे हमने स्टार्ट करना है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है सभी क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपके एग्जाम्स में फुल में से फुल मार्क्स मिल सके और समझेंगे पूरे पेपर को। इससे पहले हमने विषय अंग्रेजी का देखा था पेपर, तो अगर चेकआउट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 20 तक 1 अंक के रहेंगे और 21 से 25 तक 2 अंक के और 26 से 29 तक 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, पत्तियाँ होती हैं। हमारे मुख में कुल कितने दांत होते हैं? 32। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, जिसके कारण हमारी जो चींटियाँ जब काटती हैं, आपको कट जाता है अगर चींटियों के द्वारा आपका कोई भी पार्ट बॉडी का, तो देखिए आप लाल लाल सा हो जाता है चारों तरफ, तो वो फार्मिक अम्ल की वजह से होता है। रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर, देखिए बल्ब का जलना, पंखे का जलना, जंग लगना, बर्फ का पिघलना। तो देखिए पंखा का चलना, बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, ये सब भी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। जंग लगना यहाँ पर ऑप्शन स रासायनिक परिवर्तन है। अगर लोहे पर जंग लग गया तो आप जंग को हटा करके या जंग को वापस से सही करके या आप लोहे को बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो लोहा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव केंचुआ। पादपों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। एक कोशिकीय जीव है यहाँ पर, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, अमीबा। तापमापी में प्रयुक्त किया जाने वाला धातु है पारा, ऑप्शन द। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, इमली में। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रासायनिक, खट्टे, क्लोरोफिल, उसके ताप, लवण। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, क्या होता है? जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी उसके ताप द्वारा प्राप्त होती है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे। तो यहाँ पर देखिए आपको खट्टा लिख देना है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। पसीने में जल और लवण होता है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलन कॉलम बी से करना है। दही को मिलान करेंगे लैक्टिक अम्ल से। सिरका एसिटिक अम्ल, आंवला एस्कोर्बिक अम्ल, पालक ऑक्जेलिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्री जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो अंगूर से जुड़ा रहता है। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे। पादप अपना भोजन किस प्रकार करते हैं? तो यहाँ पर देखिए करेंगे आंसर। पादप पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी तरह से 22 क्वेश्चन है, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा भोजन के प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। 23 क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण कैसे बनाए रखते हैं, समझाइए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन की रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, जिससे शरीर की ऊष्मा बनी रहती है। 24 है, किन्हीं 3 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखें। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 प्राकृतिक सूचक, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियां। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के दो एग्जाम्पल बताने हैं आपको। तो यहाँ हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जो है बर्फ का पिघलना, रबर बैंड को खींचना। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा जंग लगना, कोयले का जलना। अब निबंधात्मक प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र एवं मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से आपको चित्र बना देना है। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र और एक और था आपका श्वसन तंत्र और मानव उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए ये तो है श्वसन तंत्र, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। और ये है आपका उत्सर्जन तंत्र। तो इसे आप कंप्लीटली इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको स्मॉल करके दिखा रही हूँ एक ही पेज में। तो देखिए इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका क्वेश्चन 27। ध्वनि, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्वनियाँ जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, जबकि शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंतर आपको लिखना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। इसकी ऊपरी कक्ष आलिंद और निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। हृदय के दाहिनी ओर CO2 युक्त रक्त और बाईं ओर सुक्त रक्त होता है। हृदय निरंतर धड़ककर पंप के रूप में रक्त परिवहन का कार्य करता है। तो आपको चित्र भी बनाना है हृदय का, तो देखिए इस तरह से आपको बना देना है चित्र हृदय का। ठीक है, इसे भी लर्न कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्सर्जन, श्वसन तंत्र, हृदय, तो इनमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है डन। इस तरह से आपको सभी नामांकन भी याद रखना है आपको कि कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, आप इसे 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपको चित्र बना करके उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, रक्त कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए और RBC WBC का पूरा नाम लिखिए, या आप कर सकते हैं जीव के कार्य लिखिए। तो देखिए रक्त के जो घटक होते हैं, जो क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखिए रक्त के घटक होते हैं प्लाज्मा रक्त, लाल रक्त कोशिका RBC, श्वेत रक्त कोशिका WBC और प्लेटलेट्स। RBC का पूरा नाम होता है लाल रक्त कोशिका और WBC का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कोशिका। जीभ के कार्य हैं, हमें बोलने में सहयोग करती है, ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। अगर जीभ नहीं रहती है ना, जीभ जिसकी कटी होती है वो बोल नहीं सकता। जीभ के द्वारा ही हम बोलने का कार्य आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपके सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पूरे आपके क्वेश्चंस आपके डन हो चुके हैं, तो आप इसे लर्न करेंगे और आने वाली एग्जाम्स को अच्छे से देंगे। तो जुड़े रहिए आप अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।